Hello friends, welcome to the new video. In this video, we will discuss about myocardial infarction, also called MI. MI हमने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एंजाइना पेक्टोरिस की ये एक क्या है साइन होता है कि जो एक्यूट MI को लीड करता है। तो MI क्या होता है, जब हमारी जो मायोकार्डियल टिश्यू है वो क्या है उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मायोकार्डियल टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसकी वजह से मायोकार्डियल टिश्यू क्या है डैमेज हो जाते हैं। लेकिन जब ये सीवियरली डिप्राइव्ड होते हैं ऑक्सीजन से तो उसको हम क्या बोलते हैं MI। और मायोकार्डियल इश्कीमिया वो क्या है, उसकी वजह से क्या होता है जो नेक्रोसिस हो जाती है मायोकार्डियल टिश्यू की, अगर ब्लड फ्लो क्या है रेस्टोर ना हो, ब्लड फ्लो क्या है रेस्टोर ना हो पाई तो उसकी वजह से इश्कीमिया होता है। इन्फेक्शन जो होता है वो इंस्टेंटली नहीं होता बट इवोल्व्स ओवर सेवरल आवर्स, कि कुछ आवर्स उसमें लगते हैं। तो सबसे पहले है कि कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होते हार्ट में अंटिल 6 आवर्स आफ्टर द इन्फेक्शन। जब क्या है ब्लड सप्लाई डिप्राइव्ड हो जाती है तो 6 घंटे तक क्या है हमारी हार्ट में कोई फिजिकल चेंजेस नहीं होते। 6 घंटे में क्या होता है जो इन्फाक्ट एरिया है वो कैसा दिखता है, अपीयर ब्लू और स्वोलन। आफ्टर 48 आवर्स द इन्फाक्ट एरिया जहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है वो क्या है ग्रे कलर में टर्न हो जाता है और क्या है जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इन्वेड कर जाते हैं टिश्यू को। बाई 8 to 10 डेज आफ्टर इन्फेक्शन ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है और 2 to 3 मंथ में जो नेक्रोटिक एरिया है वो क्या है एक स्कार में कन्वर्ट हो जाता है और स्कार टिश्यू क्या है परमानेंटली अपना साइज चेंज कर लेते हैं और किसको इन्वॉल्व कर लेते हैं पूरे एंटायर लेफ्ट वेंट्रिकल को। समटाइम और सभी पेशेंट में क्या है क्लासिक सिम्टम नहीं आते हैं MI के। वुमेन में एक्सपीरियंस ए टाइपिकल डिस्कम्फर्ट लाइक शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाती है, फटीग और क्या है नॉन ST एलिवेशन MI होता है, एन स्टेमी जिसको बोलते हैं कि हम जब ECG में देखेंगे तो ST एलिवेशन नहीं होता, और T वेव इन्वर्जन। और क्लाइंट को और क्या क्या पेशेंट को क्या क्या फील होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस और डिसअरिथमिया। फिर आता है लोकेशन ऑफ MI कि MI की लोकेशन क्या होती है। अगर हमारी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अगर हमारी ऑब्स्ट्रक्शन होती है उसमें तो उसकी वजह से एंटीरियर वॉल और सेप्टल MI होता है हमें, कि जब हमारी किस में ऑब्स्ट्रक्शन होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। फिर आता है ऑब्स्ट्रक्शन अगर हमारी सर्कमफ्लेक्स आर्टरी में होती है तो उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल MI या लेटरल वॉल MI। और अगर हमारी ऑब्स्ट्रक्शन होती है राइट कोरोनरी आर्टरी में तो उसको हम बोलते हैं इन्फीरियर वॉल MI। तो ये लोकेशन होती है जो भी हमारी आर्टरी इंक्लूड होती है उसके अकॉर्डिंग होती है। फिर आता है रिस्क फैक्टर सेम होते हैं कि अथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हो सकता है कि अगर हमारे फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ किसी को पहले से ही है उसको हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाए, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, फिजिकल इनएक्टिव है कोई भी पर्सन, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग और अल्कोहल इनटेक है तो वो क्या हमारी एंडोथीलियल लेयर को क्या कर देते हैं हाइपर सेंसिटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से डैमेज होने के चांसेस होते हैं। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। फिर आता है कि हम क्या है डायग्नोस्टिक टेस्ट कैसे करेंगे, या हम बोल सकते हैं कि पेशेंट को क्या है क्या क्या साइन सिम्टम्स आ सकते हैं वो हम पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि पेशेंट को पेन होता है, चेस्ट पेन होगा, वो रेडिएट होगा, जा बैक लेफ्ट आर्म तक जा सकता है। पेन में अगर समटाइम्स क्या है पेन बिना कोजेज के भी हो सकता है, प्राइमरली अर्ली इन द मॉर्निंग। और पेन क्या है कई बार जो रेस्ट और नाइट्रोग्लिसिन से रिलीव नहीं होता तो हमें ओपियोइड्स एनाल्जेसिक देने पड़ते हैं। पेन 30 मिनट तक भी रह सकता है और उससे ज़्यादा भी। फिर आता है हमें नोजिया, पर्सन को नोजिया वोमिटिंग फील होगा, डाइफोरेसिस मीन्स एक्सेसिव स्वेटिंग हो जाएगी, डिजनिया फील होता है, डिसअरिथमिया, फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी भी होती है पर्सन को, पैलर साइनोसिस और कूलनेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। उसके बाद आता है कि हम कैसे इसको डायग्नोज करेंगे। तो सबसे पहला है कि हम ट्रोपोनिन लेवल, हमने कार्डिक मार्कर्स में डिस्कस किया था कि जो ट्रोपोनिन का लेवल है MI के केस में क्या है राइज हो जाता है विद इन 3 आवर्स और उनका लेवल एलिवेटेड कितने दिन तक रहता है 7 to 10 डेज तक। फिर हम क्रिएटिनिन काइनेज का लेवल मॉनिटर करते हैं जो हमारा 6 आवर्स के अंदर क्या हो जाता है लेवल राइज हो जाता है, और जैसे ही चेस्ट पेन ऑनसेट होता है और वो हमारे 18 आवर्स के अंदर हमारा क्या है पीक लेवल पे चला जाता है। फिर CKM भी हमने पढ़ा था कि जैसे चेस्ट पेन होता है, चेस्ट पेन के 18 आवर्स के बाद क्या है ये पीक लेवल पे चला जाता है। फिर आता है कि हम वाइट ब्लड सेल का WBC का लेवल भी मेजर करते हैं। अगर WBC का लेवल
एलिवेटेड मिलता है तो वो हमें किस केस में मिलता है, एमआई के, क्योंकि हमने पढ़ा था कि न्यूट्रोफिल्स क्या हो जाते हैं, इन्वेड कर जाते हैं। फिर आता है ईसीजी हम करेंगे, तो ईसीजी में हमने पढ़ा था कि एसटी सेगमेंट एलिवेशन भी हो सकता है और एन स्टेमी भी हो सकता है, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई। टी वेव इन्वर्जन होता है और क्यू वेव है, एबनॉर्मल क्यू वेव प्रेजेंट होती है। उसके बाद है कुछ आवर्स और डेज़ के बाद आफ्टर द एमआई एस टी और टी वेव चेंजेज है वो नॉर्मल पे चले जाते हैं, लेकिन जो क्यू वेव का चेंज है वो परमानेंटली हमारी ईसीजी के अंदर हमें मिलेगा। फिर हम एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट भी या स्ट्रेस टेस्ट भी, जिसको हम टीएमटी भी बोलते हैं, वो भी करा सकते हैं। थैलियम स्कैन कराते हैं कि इश्कीमिया कितना है, नेक्रोटिक मसल्स और टिश्यू कितने हैं, उनको देखने के लिए हम थैलियम स्कैन कराते हैं। फिर कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारी कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन है, कितने लेवल तक की कितना एक्सटेंट है हमारी ऑब्स्ट्रक्शन का, उसको मेज़र करने के लिए हम कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं। ये हम दोनों पर्पज़, डायग्नोस्टिक और थेराप्यूटिक दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है कि हमें सबसे मेन हमें एमआई में क्या ध्यान रखना है कि हमने सबसे पहले पेन रिलीफ को हमने इम्पोर्टेंस देनी है, क्योंकि मायोकार्डियम को जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं होती उसकी वजह से पेन होता है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम मॉर्फिन एडमिनिस्टर करते हैं ताकि पेशेंट का जो पेन रिलीफ हो जाए। फिर हमने पेशेंट को क्या है नाइट्रोग्लिसरीन दे सकते हैं, वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं, रेस्पिरेटरी रेट और ब्रीथ वो सबसे मेन है, वो हम क्या है। तो अगर हम रेस्पिरेटरी रेट, अगर कई बार देखते हैं पेशेंट अगर हार्ट फेलियर को लीड कर रहा है तो उस टाइम पे पेशेंट को क्रैकल्स और वीजिंग साउंड्स प्रेजेंट होती हैं और डिपेंडेंट एडिमा होने के भी चांसेस होते हैं। फिर आता है हमने पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है, प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है, ईसीजी वो हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देनी है और वो हम विद इन 6 आवर्स के अंदर हमने देनी है, लेकिन हमने मॉनिटर करना है कि ब्लीडिंग का साइन क्या है अगर क्लाइंट क्या है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी ले रहा है। फिर हमने डिस्टल पेरिफेरल पल्स और स्किन टेम्परेचर को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि जो हमारी कार्डियक आउटपुट है वो क्या हो जाती है, पुअर हो जाती है, जिसकी वजह से कूल और क्लैमी स्किन हमें देखने को मिलती है। फिर हमने बीपी है वो क्लोजली मॉनिटर करना है, बीटा ब्लोकर्स ड्रग देनी है, कैल्शियम चैनल ब्लोकर ड्रग्स भी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं डॉक्टर। उसके बाद है अगर एक्यूट एपिसोड है तो हमने बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है और क्या है पेशेंट को रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज के लिए भी बोल सकते हैं इफ़ पॉसिबल, ताकि क्या है थ्रोम्बस फॉर्मेशन को हम प्रिवेंट कर सकें। फिर है एम्बुलेशन करवा सकते हैं हम 3 टाइम्स अ डे। और अगर पेशेंट क्या है सीवियर लेवल मतलब क्रोनिक फेज में है तो उस टाइम पे हमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी पेशेंट एबल ही नहीं होगा करने के लिए। फिर है कार्डियक रिहैबिलिटेशन करवा सकते हैं, जिसमें हम क्या है सबसे मेन है कि अगर कोई भी थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो हम कार्डियक कैथेटराइजेशन से क्या है थ्रोम्बस कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं, स्टंट भी प्लेस कर सकते हैं और एंजियोप्लास्टी भी करवा सकते हैं। फिर आता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ एमआई की क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहला डिसअरीदमिया हो जाएगा, हार्ट फेलियर होने के चांसेस होते हैं, पल्मोनरी एडिमा अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है सीवियरली लेवल पे इंक्लूड होती है। फिर है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस होने के चांसेस होते हैं, पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, मिट्रल वॉल इंसुफिशेंसी हो जाएगी, वेंट्रिकुलर रप्चर होने के चांसेस होंगे और ड्रेसलर सिंड्रोम भी हो सकता है। ड्रेसलर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमें पेरिकार्डाइटिस भी है, पर्सन को पेरिकार्डियल इफ्यूज़न भी है और प्लूरल इफ्यूज़न भी है, और वो क्या है एमआई होने के बाद हमें क्या है ये चीज़ें मीन्स एमआई की कॉम्प्लिकेशन है। तो ड्रेसलर सिंड्रोम में 3 मेन कंडीशंस होती हैं, पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डियल इफ्यूज़न और प्लूरल इफ्यूज़न, जो क्या है हमारे एमआई इन्फेक्शन के कुछ वीक्स और कुछ मंथ के बाद हमें ये क्या है सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। थैंक यू।